मुंबई हाईकोर्ट के जस्टिस माधव जामदार आज सोशल मीडिया की सुर्खी बने हुए हैं। उन्होंने वो कर दिखाया है जो आज कोई भी जज हिम्मत नहीं कर पा रहा है। अब ये देखने वाली बात होगी कि जज साहब का ये बयान जो साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो दमन की राजनीति कर रही हैं और उनका पूरी तरह से साथ जिस तरह से उनकी पुलिस कर रही है, राज्यों की पुलिस जिस तरह से बेगुनाहों को फंसा करके उनके ऊपर मनमानी धाराएं लगा करके जो एक अधिकार दिया हुआ है विरोध प्रदर्शन का, उसको दमनकारी नीतियों के जरिए दबाने की जो कोशिश की जा रही है, उसको लेकर जिस तरह की टिप्पणियां की गई हैं जज महोदय के जरिए, माधव जामदार के जरिए, जस्टिस माधव जामदार के जरिए, वो काफी चौंकाने वाली हैं और भारतीय जनता पार्टी को परेशान करने वाली हैं, खासतौर से उन राज्यों को जहां पर दबाने के लिए इस तरह की धाराओं का इस्तेमाल लगातार मुसलमानों के खिलाफ किया जा रहा है और पूरी तरह से दबाकर रखने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि लोगों को भारत सरकार का गुलाम बनाया जा रहा है, विरोध करने पर केस दर्ज किया जा रहा है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, यह एक एसडीपीआई के कार्यकर्ता की बेल की खारिज किए जाने के बाद लोअर कोर्ट के जरिए उसकी सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया गया है और जो धाराएं लगाई गई हैं अनावश्यक, उन धाराओं को क्वेश किया गया है, खत्म कर दिया गया है। तो एक बड़ा फैसला है मुंबई हाईकोर्ट के जस्टिस माधव जामदार का। सरकार के फैसले का विरोध करना या उसके खिलाफ नारे लगाना किसी नागरिक को किसी क्षेत्र से निकालने या वैध आधार नहीं हो सकता। मुंबई हाईकोर्ट ने हाल ही में यह टिप्पणी करते हुए शहीद अहमद अब्दुल वाहिद चौधरी के खिलाफ जारी एक्सटर्नमेंट ऑर्डर, यानी किसी को जिले से बाहर कर देंगे आदेश को रद्द कर दिया है। जस्टिस माधव जामदार ने मुंबई पुलिस की कार्रवाई की कड़ी आलोचना की है। पुलिस ने सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई के महाराष्ट्र महासचिव और पूर्व लोकसभा उम्मीदवार सईद चौधरी को 1 साल के लिए मुंबई और आसपास के इलाकों से बाहर करने का आदेश दिया था। जज ने सवाल उठाया है कि बीजेपी सरकार मुर्दाबाद और अमित शाह मुर्दाबाद जैसे नारे कार्रवाई का आधार कैसे बन सकते हैं। उन्होंने देश भर में हाल के परीक्षा पेपर का लीक के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन का जिक्र किया है। सुनवाई के दौरान जज ने मौखिक रूप से कहा कि पुलिस अधिकारी जनता के प्रति जवाबदेह हैं, किसी मंत्री के अधीन काम करने वाले राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं। उन्होंने जोर देकर कहा है कि नागरिकों को सरकार के फैसले के खिलाफ विरोध और आंदोलन करने का अधिकार है। सिर्फ विरोध प्रदर्शन करने या नारे लगाने के आधार पर पुलिस किसी व्यक्ति को उसके अपने शहर से बाहर करने का आदेश नहीं दे सकती। जस्टिस जामदार ने कहा, यह क्या हो रहा है? सभी नागरिकों को भारत सरकार का गुलाम बनाया जा रहा है। वो विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते, आंदोलन नहीं कर सकते, ये सब क्या है? अब इतने पेपर लीक हो चुके हैं, अगर लोग विरोध करें तो आप उनके खिलाफ केस दर्ज कर लेंगे। ये क्या है? विरोध करना नागरिकों का अधिकार है। याचिकाकर्ता ने सिर्फ बीजेपी सरकार मुर्दाबाद और अमित शाह मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए थे। नागरिक ऐसे नारे क्यों नहीं लगा सकते? सिर्फ ऐसे नारे लगाने पर एक्सटर्नमेंट ऑर्डर कैसे जारी किया जा सकता है? जबरदस्त टिप्पणी है। जस्टिस माधव जामदार ने एक्सटर्नमेंट ऑर्डर को रद्द कर दिया और कहा कि यह आदेश केवल इसलिए पारित किया गया है क्योंकि चौधरी ने विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया और उनमें हिस्सा लिया। आदेश में कहा गया कि भारत सरकार के कुछ फैसलों का विरोध करने मार्क्स के आधार पर चौधरी को निर्वासित करने की कार्रवाई याचिकाकर्ता के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार और गरिमा के साथ जीने के अधिकार का उल्लंघन करती है। मुंबई उपनगर में चैंबूर निवासी सईद अहमद अब्दुल वाहिद चौधरी नागरिकता संशोधन कानून सीए, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, एनआरसी, बाबरी मस्जिद, ज्ञानवापी मस्जिद विवाद, वक्फ बोर्ड की कथित भ्रष्टाचार और ईंधन कीमतों के विरुद्ध जैसे मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन आयोजित करने में सक्रिय रहे हैं। उनकी याचिका में कहा गया कि अक्टूबर 2025 में महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम एमपीए के तहत उनके खिलाफ एक्सटर्नमेंट की कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। यह कार्रवाई 2019 से 2024 के बीच उनके खिलाफ दर्ज कई एफआईआर के आधार पर शुरू की गई। सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील प्रशांत भूषण ने जस्टिस माधव जामदार के फैसले की प्रशंसा करते हुए एक्स पर लिखा है कि यह दिखाता है कि अब भी ऐसे जज मौजूद हैं
जिनमें सरकार से सवाल पूछने और नागरिकों के अधिकारों के पक्ष में खड़े होने का साहस है, सराहनीय है। इस मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर एसडीपीआई ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार के एक्सपेरिमेंट ऑर्डर को रद्द करने के बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला संविधान और लोकतांत्रिक अधिकारों की एक ऐतिहासिक जीत है। यह मनमाना आदेश उन्हें 1 साल तक मुंबई में प्रवेश रोकने के लिए जारी किया गया था, जबकि उनका कथित अपराध सिर्फ इतना था कि उन्होंने सीए विरोध आंदोलन और 11वें मस्जिद मुद्दे जैसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक सवालों पर लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन में सक्रिय भूमिका निभाई। एसडीपीआई ने कहा है कि अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करना और सरकारी नीतियों के खिलाफ नारे लगाना संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत संरक्षित अधिकार है। जस्टिस माधव जामदार की यह टिप्पणी नागरिक भारत सरकार के गुलाम नहीं है और पुलिस अधिकारी जनता के सेवक है, ना कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के सेवक। स्टेट पावर के दुरुपयोग करने वाले के लिए एक मजबूत संदेश है। हम इस ऐतिहासिक फैसले का स्वागत करते हैं और मांग करते हैं कि अपने संवैधानिक असहमति के अधिकार का प्रयोग करने वाले राजनीतिक कार्यकर्ताओं को उत्पीड़न तुरंत बंद किया जाए। इसके साथ ही ये सभी एफआईआर विरोध प्रदर्शन से जुड़ी थी और इनमें आईपीसी की धारा 188 लगाई गई थी, जो किसी पब्लिक अथॉरिटी की ओर से जारी आदेश की जानबूझकर अवहेलना पर सजा का प्रावधान करती है। दिसंबर 2025 में चेंबूर के पुलिस कमिश्नर ने एक्सपेरिमेंट ऑर्डर पारित करते हुए चौधरी को 12 महीने के लिए मुंबई शहर और उपनगरीय सीमा से बाहर रहने का निर्देश दिया था। इस आदेश में एफआईआर के उन बयानों का हवाला दिया गया था जिसमें कहा गया था कि चौधरी की गतिविधियों में भय का माहौल बना और सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा पैदा हुआ। अपील में इस आदेश को कोंकण मंडल के मंडल आयुक्त ने भी बरकरार रखा। चौधरी ने हाईकोर्ट में दोनों आदेशों को चुनौती दी। उन्होंने तर्क दिया कि मुंबई नगर निकाय चुनाव के अहम दौर में जब उन्हें अपनी पार्टी के लिए प्रचार और संगठनात्मक काम करना था, तब उन्हें उनके ही इलाके से बाहर कर दिया गया। उन्होंने कहा कि एक्सपेरिमेंट ऑर्डर का इस्तेमाल लोकतांत्रिक असहमति को सजा देने के लिए किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी गतिविधियों से आतंक का साम्राज्य बन गया, जैसे स्पष्ट आरोप स्थानीय निवासियों और दुकानदारों के बयानों से मेल नहीं खाते। चौधरी की ओर से पेश अधिवक्ता पायोशी राय और इब्राहिम हरबत ने दलील दी कि एमपीए के तहत एक्सपेरिमेंट की शक्ति का इस्तेमाल गलत आधार पर किया गया है। उन्होंने कहा कि आईपीसी की धारा 188 के तहत दर्ज विरोध प्रदर्शन संबंधी धाराओं को एमपीए की धारा 56 के दायरे में नहीं लाया जा सकता। उन्होंने तर्क दिया कि धारा 56 का मकसद जीवन या संपत्ति के खिलाफ गंभीर खतरे से निपटना है और इसमें धारा 188 शामिल नहीं है। जस्टिस जामदार के निष्कर्ष निकाला कि एक्सपेरिमेंट ऑर्डर पुलिस शक्तियों का दुर्भाग्यपूर्ण इस्तेमाल था। उन्होंने कहा है कि चौधरी की गतिविधियां एमपीए के तहत उनके एक्सपेरिमेंट का आधार नहीं बन सकती। इस आधार पर बेंच ने दोनों आदेशों को रद्द करते हुए निरस्त कर दिया। जस्टिस माधव जामदार का जन्म 13 जनवरी 1967 को हुआ था। वे पुणे महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। उन्होंने महाराष्ट्र के अलग अलग स्कूलों में पढ़ाई की, जिसमें नासिक का पेटे हाई स्कूल, मुंबई के दादर स्थित बाल मोहन विद्या मंदिर शामिल है। इसके बाद उन्होंने मुंबई के दादर स्थित कीर्ति कॉलेज ऑफ आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स से बीएससी की डिग्री हासिल की। फिर वह मुंबई के मांटुआ स्थित राम नारायण लोहिया कॉलेज में आए और 1988 में इंडस्ट्रियल एनालिटिकल केमिस्ट्री में डिप्लोमा हासिल किया। इस दौरान वे 1989 तक एक फार्मिकल कंपनी में काम करते रहे। इसके बाद उन्होंने मुंबई के दादर स्थित न्यू लॉ कॉलेज से कानून की पढ़ाई की और 1991 में एलएलबी की डिग्री हासिल की। उनके पिता जेजी जामदार 1960 से 1994 तक न्यायिक सेवा में रहे। 1989 में बॉम्बे सिटी सिविल एंड सेशन कोर्ट के जज के पद से रिटायर्ड हुए हैं। इसके बाद 1994 तक मुंबई इंडस्ट्रियल कोर्ट के सदस्य के रूप में काम किया। 26 अप्रैल 2011 को उनका निधन हो गया। कानून की पढ़ाई के दौरान जस्टिस जामदार के अधिवक्ता एमए राणे के साथ इंटर्नशिप की। 1991 में एलएलबी की डिग्री लेने के बाद वे उनके चैम्बर से जुड़ गए। उन्होंने मुंबई हाईकोर्ट से अपीलीय और मूल दोनों पक्षों की वकालत की। उन्होंने सिविल, आपराधिक और संवैधानिक मामलों में बड़ी संख्या में पैरवी की। उन्होंने कई पीआईएल में भी पेशी दी। इसमें सीनियर कर्मियों की मौत, पर्यावरण, नदियों का प्रदूषण, पेड़ों की कटाई, मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए सीईटी में गलत मार्क्स एलोकेशन और कॉलेजों में ज़्यादा फीस वसूली जैसे मुद्दे शामिल थे। हाईकोर्ट ने उन्हें कई मामलों में एमिकल क्यूरी भी नियुक्त किया है। उन्होंने कुछ वर्षों तक भारत सरकार की ओर से सीनियर काउंसिल ग्रुप 2 के रूप में भी पैरवी की। उन्हें 7 जनवरी 2020 को बॉम्बे हाईकोर्ट का अतिरिक्त जज नियुक्त किया गया।